नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। और बड़ी खबर अभी की बता दें, अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा के राज मैदान में पहुंचने ही वाले हैं। पूरी तैयारी की एक बार फिर समीक्षा की गई है। दरभंगा प्रक्षेत्र के आईजी अजिताभ कुमार हैं। इसके अलावा बता दें, विशेष शाखा के 7 आईपीएस को भी इसमें लगाया गया है। जैसा कि कल हमने पूरी तैयारी का ब्यौरा आपको दिखाया था कि हर चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। 1500 पुलिस बलों को लगाया गया है। बीएमपी के 16 कंपनी इसमें पूरी तरह लगाए गए हैं और 7 आईपीएस विशेष शाखा के लगाए गए हैं। दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के तमाम डीएसपी इंस्पेक्टर को भी इसमें लगाया गया है। और हम बता दें, जो दरभंगा के राज किला मैदान के अंदर से लोग अभी आ रहे हैं, पूरी सुरक्षा के बीच आ रहे हैं। उनमें जो जांच किया जा रहा है, उनका इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर सबसे ज़्यादा निगाह है। मोबाइल के अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन सामान जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। हम बता दें, राज किला की ओर से काफ़ी भीड़ है। हालांकि 10,417 लोगों को ही इस राज मैदान में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में आने की इजाज़त दी। लेकिन एक बड़ा बदलाव हुआ है। बड़ी खबर में बता दें, एक बड़ा बदलाव हुआ है कि अब दरभंगा में उस मंच पर 3 सांसद रहेंगे। दरभंगा, मधुबनी और समस्तीपुर, यानी कि अगर कहें तो 5 सांसद रहेंगे अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंच पर। तो हम बता दें, प्रधानमंत्री जब दरभंगा पहुंचेंगे, अब कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, उनके लिए जो हाई सिक्योरिटी मॉडल की गाड़ी है BMW 7, जिसमें AK-47 या बम किसी भी तरह का अगर प्रहार होगा तो उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो ये दरभंगा हवाई अड्डे से या फिर नागेंद्र शाह स्टेडियम में जो बनाया गया, वहाँ से वो उस BMW 7 जो अति सुरक्षित कार है उसके साथ आएंगे और वहां आने के बाद मंच से वो संबोधित करेंगे। और हम ये भी बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरभंगा में संबोधित करने के बाद वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। मुजफ्फरपुर के बाद अंतिम में पटना हवाई अड्डा के बगल में जो वेटनरी ग्राउंड है, वहाँ पर वो अंतिम सभा करेंगे। तो आज प्रधानमंत्री की 3 सभा हैं, लेकिन ये देखना है कि तीनों सभा बिहार में हो रहे हैं और तीनों सभा में एनडीए के उपलब्धियों को वो गिनाएंगे। हम बता दें, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर में 30 विधानसभा है और 30 विधानसभा में सभी विधानसभा में 69 LED स्क्रीन लगाने की योजना थी। जो प्रत्याशियों को कहा गया था कि अपने अपने क्षेत्र में जो दर्शक हैं उन तक पहुंचाने के लिए 69 लगाएं। तो मतलब एक क्षेत्र में 3 या 4 LED स्क्रीन लगाए जाएंगे एक विधानसभा में, जहां के वहां के दर्शकों को बताया जाएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासकर दरभंगा क्षेत्र में जो एम्स की बात की है, जो एयरपोर्ट की बात की, ताकि ये क्षेत्र ज़्यादा विकसित हो जाए। पान और मखाना की बात की, मखाना को लेकर के जो GI टैग की बात हो रही थी, तो मखाना को लेकर के भी एक बड़ी घोषणा, बड़ी बात कहेंगे वो। और वो ये भी कहने वाले हैं कि एनडीए अगर जीतती है तो बिहार में और भी विकास की होगी। और हम बता दें, उनके साथ जो मंच पर नीतीश कुमार भी रहेंगे, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। हालांकि सुशील मोदी को भी रहना था, लेकिन वो अस्वस्थ होने की वजह से वो नहीं रह पाएंगे। तो उसके अलावा हम बता दें कि जो मुकेश सहनी है VIP के, उनको मंच पर स्थान दिया गया है, तो वो भी आज वहाँ पहुँचेंगे। तो हम बता दें कि जब उस मंच से जो शब्द हो गया, वो शब्द क्या असर डालेगा चुनाव में, ये सबसे प्रमुख बात होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस 30 विधानसभा में अधिकतर सीट लाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मिथिलांचल का क्षेत्र है। अब मिथिलांचल में उन्होंने बड़ी योगदान दी है, बड़ी उपलब्धि की है एयरपोर्ट और एम्स को लेकर के, तो उसका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो बनाया गया उसे लेकर के। तो हम बता दें कि प्रधानमंत्री का आज का जो कार्यक्रम होगा वो एनडीए को कितना फायदा पहुंचाएगा ये समय बताएगा। लेकिन सभी प्रत्याशी, जो 30 प्रत्याशी हैं, वो काफी उत्सुक हैं। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के काफी उत्सुक हैं कि शायद नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद एनडीए के तरफ रुझान आए, जो कि अभी कई क्षेत्रों में ऐसा है कि एनडीए प्रत्याशी के खिलाफ रुझान है। तो ये जरूर पता लगेगा कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद, और ये हम आपको विश्लेषण में भी दिखाएंगे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के बाद असर पड़ा। तो देखिए, कुछ ही देर में आपको हम प्रधानमंत्री लाइव दिखाएंगे मिथिला मंच न्यूज TV पर। YouTube में भी देखें, सब्सक्राइब करें, रहें अपडेट। धन्यवाद।